तो देखो मुझे पता है कि इस मामले में पूरा दम है कि वायरल हो सकती है, तो भाई जाओ इस पे एडिट बनाओ, चाहे अपने दोस्तों को बताओ, पर ये वायरल हो जानी चाहिए। बाकी एक्सप्लेनेशन वो तुम मेरे पे छोड़ दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकलोली के। जानवर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ मिलिट्री की गाड़ियां चल रही होती हैं। फिर हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर इन सबसे बोलता है, हमने आपको पहले भी बता दिया है पर एक और बार बताइए इस जगह को छोड़ने की कोशिश ना करें, सब कुछ भी ना बोले और करें जिससे कैदियों का गुस्सा भड़क जाए। तो यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा अजीब हो रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की बात करने की कोशिश करती है दूसरे लोगों से। तभी लड़की अपने बगल वाले बंदे को बोलती है कि मैं एक साइंस टीचर हूँ, मेरा नाम लारा है। और हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बंदा कूल तो लग रहा है। वो कहता है कि मैं हूँ डांटे कांग और हाँ मैं भी एक साइंस टीचर हूँ। और ये सुन के लारा एकदम घुल मिल जाती है। वो हैंडशेक करते हुए कह रही होती है कि अरे वाह, फिर तो हम दोनों की एक ही राय होगी कि साइंस सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट है। अरे इंडिया में तो इसकी बहुत डिमांड है भाई, 10वीं पास हुई 70% आई है साइंस लेगा तू तो पैदा ही इंजीनियर बनने को हुआ है। फिर इन दोनों को ऐसे बात करते हुए और लोग भी इनसे बात करने को आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा मेरा सब्जेक्ट इतना पॉपुलर नहीं है, कहाँ ही पढ़ा होगा तुमने एथिक्स के बारे में। तभी उसका बगल वाला आदमी बोल रहा होता है कि ये तो मैंडेटरी है भाई। और हाँ बाय द वे मैं म्यूजिक टीचर हूँ। बाकी लोग भी बता रहे होते कि मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ाती हूँ। लारा सबको नाइस टू मीट यू कहती है। तो यहाँ पे मोटा कहता है कि हाँ फाइनली मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। तुम्हें भी पता चला क्या, यहाँ तक आते हुए हमने एक वर्ड भी नहीं बोला एक दूसरे से। आई गेस सब नर्वस है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कौन ही सोच सकता है कि हम वो प्लेस देखने वाले हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जेल जिसे धरती पे नर्क कहा जाता है, फॉगलैंड। तभी यहाँ पे लारा कहते हैं कि ऐसे हमें डराओ मत, ये एक इंटरनेशनल प्रिजन है, इसमें क्या ही हो सकता है। अच्छा एक इंटरनेशनल प्रिजन, तुम्हें पता है यही चीज के बारे में और सवाल उठाती है। तुम्हें पता है फॉगलैंड कैसे बना था? ये 50 साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा मीटियोर डेजर्ट के बीच में टकराया था। इम्पैक्ट के 5 साल बाद दुनिया की ताकतें एक साथ आई और इस साइड के टॉप पे एक प्रिजन बिल्ड किया। तभी उसके बगल वाला आदमी उससे कहते हैं कि भाई ये तो रूमर्स है, ये सब तो ऑनलाइन बताया गया है। और वहाँ पे तो ये भी कहा जाता है कि ये जगह इसलिए बनाई गई थी ताकि वो वहाँ पे एलियंस रख सके। हाँ तुमने सही कहा। क्या तुमने वो सैटेलाइट से खींची गई फोटो देखी है जिसमें एक स्ट्रेंज क्रीचर दिख रहा है? एक रिसर्चर ने क्लेम किया था कि उस फॉगलैंड ने खुद ही नर्क का दरवाजा खोल दिया है। शायद हो सकता है कि वहाँ पे हम किसी राक्षस को भी पढ़ाने लग जाएं। तुम सारे एजुकेटर्स हो, तुम इन सब बातों में बिलीव करते हो? ये जगह चाहे कितनी भी बुरी हो पर यहाँ पे लोग रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें एजुकेशन लेने का पूरा हक है। भाई डांटे तू बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है क्या? वो अफवाह झूठी है या नहीं, पर वो एक इंटरनेशनल प्रिजन है जो घर है दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स का। वो यहाँ पे इसलिए पहुंची क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं पहुंची थी। शिक्षा नहीं पहुंची थी? अबे वो मतलब नहीं था भाई, मतलब एजुकेशन नहीं पहुंचा था। मेरे को तो यही लगता है, ये बहुत ही दिखावे करने वाला इंसान है। तो यहाँ पे स्पीकर बजते और वो कह रहे होते कि हम 5 मिनट में फॉगलैंड पहुंच जाएंगे। मैं दोबारा कहता हूँ कि हम 5 मिनट में फॉगलैंड पहुंच जाएंगे। पहला दरवाजा खोलो जल्दी, पहला दरवाजा खोलो। फॉगलैंड दुनिया का सबसे बड़ा प्रेजेंस जिसे दुनिया मिलके चलाती है। मैं भी यहाँ पे हूँ जिसने पार्टिसिपेट किया है इनिमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट में। फिर हमें दिखाया जाता है कि हर जगह धुंध ही धुंध है। पहला दरवाजा खुलता है और वहाँ पे एक बैनर लगा होता है कि वेलकम टीचर्स। और वहाँ पे अभी भी इंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई भी तरह की फिल्मिंग अलाउड नहीं है और अपनी पर्सनल बिलोंगिंग तब तक बाहर नहीं निकाले जब तक हम नहीं ले लेते। वहाँ पे कोई कह रहे होते कि फिल्मिंग नहीं, ये पूरी जगह फॉग से घिरी हुई है, तुम कुछ बहुत मुश्किल से ही देख सकते हो, कैमरे में तो कैद करने की बहुत दूर की बात है और इसीलिए इस जगह को फॉगलैंड कहा जाता है। फिर में दिखाया जाता है कि वहाँ पे सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अब इन्हें सेकंड पॉइंट पे ले जाया जाए। फिर वहाँ पे एक सोल्जर कहते हैं कि आपकी चीजें लेने के बाद आपको आपकी क्लास दिखाई जाएंगी, सबकी सेफ्टी के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करिएगा। श्योर? क्या ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है? फिर यहाँ से टीचर्स को अपने अपनी क्लासरूम में ले जाया जाता है। सीन शिफ्ट तो हमें सोल्जर्स दिखाए जाते हैं डांटे को गार्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पे चलते हुए डांटे अपने आपको समझाते हुए जा रहा था कि यहाँ पे कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, ये बस इंसान है। फिर डांटे को उसकी क्लास में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे डांटे की क्लास कुछ इस प्रकार दिख रही थी। डांटे अपनी सीट पे बैठता और कहता है कि इस क्लासरूम को इस वॉल से सेपरेट करा गया है, ये हद से ज्यादा नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड देख ही नहीं पाएंगे, मैं ऐसे उनमें कितना ही पढ़ा सकता हूँ। डांटे उस वॉल को थोड़ा ठोक के देखता और कहता है कि ये बैलिस्टिक ग्लास है। तभी उसके पीछे से एक दरवाजा खुलता है और वहाँ पे एक सोल्जर होता है, उससे कहता है कि मिस्टर कांग कैदी अभी क्लासरूम के अंदर आएंगे, एक और बार कुछ भी हो जाए इस एरिया को मत छोड़ना जब तक ऑफिशियली क्लास खत्म नहीं हो जाती। वैसे भाई इतना हुआ बना रखा है, क्या ही होगा इसके अंदर, मतलब भाई इतना हुआ बना देंगे कैसे है प्रिजनर। तभी सोल्जर वो गेट बंद कर देता है। डांटे सामने देखता है, गेट से खड़खड़ की आवाज आ रही थी, तभी गेट खुलता है और खुलने के बाद ये लोग एंट्री करते हैं। ठीक है मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ, ये सच्ची में हुआ है। मतलब देखो हुआ का मतलब क्या होता है कि मॉन्स्टर या गोस्ट, समझे अंग्रेजों। और ये किसी भी एंगल से इंसान तो नहीं लग रहे। भाई कितने सालों से दाढ़ी नहीं काटी जो इसके पूरे मुंह पे दाढ़ी हो गई और इसका सर के बाल कहाँ है भाई, और इसकी आंखें कहाँ गई भाई, और इसके मुंह पे इतना बड़ा पिंजरा
क्यों लगा रखा है? और ये तो फ्रेम में ही नहीं आ रहा। ठीक है भाई, इंसान तो नहीं है। डांटे उन लोगों को देखता है और उसकी रूह कांप जाती है भाई। वो कह रहे होते कि क्या है ये, और हमें एक एक करके उनकी शक्लें दिखाई जाती हैं। डांटे उन्हें देखता है और कह रहा होता है कि क्या ये अभी भी इंसान है, और उन दोनों को क्या ये क्लास कैसे लेंगे, इनके पास तो आंखें ही नहीं है। फिर डांटे को उस मोटी की बात याद आती है जो कह रहा था कि शायद हम किसी राक्षस को पढ़ाने जा रहे हैं। फिर डांटे कहता है ये बकवास है। कम ऑन डांटे, अपने आप को संभालो, ये बस लोग हैं, लोग जिन्हें कभी भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। फिर डांटे अपना माइक थामता और कहता है हम तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं डांटे कहूंगा तुम्हारा साइंस इंस्ट्रक्टर, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक मजेदार चीज से। दुनिया में बहुत से मजेदार सब्जेक्ट हैं जैसे आर्ट्स और म्यूजिक, पर मैंने सुना है कि साइंस सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट है इन सब में। जान के थोड़ा हैरान हो जाओगे कि तुम एक रॉकेट बना के इस जेल से भाग सकते हो। अच्छा जोक नहीं था क्या? खैर इसके तुम्हारे अपने रीजंस होंगे, पर हम क्यों नहीं एक ऐसी चीज से शुरुआत करें जो रॉकेट बनाने से आसान है और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। तो आज के लेसन का टॉपिक है नेचर के साथ जीना सीखना। क्या तुम देख सकते हो तुम्हारे डेस्क पे कुछ रखा हुआ है? तुम उसे देखोगे तो तुम्हें शकरकंदी दिखेगी। शकरकंदी उगाना ये एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। इनमें से बहुत खतरनाक मुजरिम एक गैंग के मेंबर हैं। इन्होंने कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करी होंगी। शुरुआत में इन्हें ये सब कुछ बकवास लगेगा, पर जब ये देखेंगे कि कैसे एक छोटे से कप में थोड़ा पानी के साथ अटेंशन और केयर करने के बाद कैसे ये स्वीट पोटैटो ग्रो होता है, ये इन सबको सिखाएगा वैल्यू लाइफ की। मुझे बताया गया था कि फॉगलैंड में जो भी रहता है उसे उम्र कैद हुई होती है, पर फिर भी तुम इस क्लास में आए क्योंकि तुम्हें सीखना है। तुम सब लोग अपने डेस्क पे रखे हो स्वीट पोटैटो जैसे ही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है ग्रोथ का। तुम किसी भी हालात में हो, पर तुम हार मानने से मना कर रहे हो, और इसलिए आज से हम शुरुआत करेंगे स्वीट पोटैटो उगाने से। मैं एक स्वीट पोटैटो? क्या तुमने अभी मुझे एक स्वीट पोटैटो बोला? क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक सेकंड भाई, तू सच्ची में स्वीट पोटैटो है? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बस तुम्हारी पोटेंशियल और ग्रोथ की बात कर रहा था। डांटे की बातों को उल्टा लेने के बाद सारे कैदी भड़क जाते हैं और जो उनके टेबल पे स्वीट पोटैटो रखा था वो उसे ही खाने लग जाते हैं। डांटे उन्हें रोक रहा होता है कि कह रहा होता है कि भाई ऐसा मत करो, मेरे पास सबके लिए एक ही है। डांटे कहते हैं इन लोगों के साथ गड़बड़ क्या है भाई? मुझे लगा कि ये क्लास के लिए अपनी मर्जी से आए, पर ये कर क्या रहे हैं? क्या? ये बच्चों वाली बकवास बंद करो, हमें सिखाओ कि फॉग कैसे बनाते हैं। फॉग? ओ तुमने सही कहा कि यहाँ की हवा में बहुत ज्यादा फॉग है। क्या तुम ये जानना चाहते हो कि हवा में फॉग कैसे बनता है? तू एक साइंटिस्ट है ना, तुझे ये नहीं पता फॉग क्या है? टेक्निकली देखा जाए तो मैं एक साइंस टीचर हूँ, ना कि कोई साइंटिस्ट। ओ मेरे अब समझ में आया, तुम मेरे प्रिजन जोक का बदला ले रहे हो क्या? मुझे देख, मैं तेरे साथ मजाक करने आया हूँ क्या? कंट्रोल रूम कोई कैदी क्लास तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोड ओमेगा, कोड ओमेगा, कोड ओमेगा। इसके बाद इस प्रिजन की पूरी फौज यहाँ पे आ जाती है और ये लोग भाई यहाँ पे खून खराबा ही मचा देते हैं, हर किसी को मार देते हैं भाई। क्लास में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं, हमें ग्लास भी दिखाया जाता है कि जिसपे हिट हुआ होगा कुछ बुलेट, और वो ग्लास बुलेट्स को रोक लेता है। इसका मतलब वो बुलेट प्रूफ था और उस कैदी ने वो तोड़ दिया था। भाई साहब यहाँ पे कौन से कैदी हैं? डांटे की ऐसा खून खराबा देख के बहुत ज्यादा फट जाती है। वो कह रहा था कि रोको रोको, यहाँ पे हो क्या रहा है? और फिर उसके कान में एक आवाज आती है और वो कहते हैं कि जब तक सारे टारगेट मर नहीं जाते तब तक यहाँ पे शांति से बैठिए। डांटे कहते हैं कि आप उन सबको मारने वाला, आप ये कैसे कर सकते हो? कुछ कैदी तो देख भी नहीं सकते हैं। और डांटे जिस कैदी की बात कर रहा था हमें वो दिखाया जाता है और उसने एक सोल्जर अपने एक हाथ से पकड़ रखा है। वो कैदी एक हाथ से क्रश कर देता है उस सोल्जर के हेलमेट के साथ उसका सर भी। फिर हमें पैनल दिखाया जाता है यहाँ पे शिकारियों का ही शिकार हो रहा था। भाई सोल्जर उन्हें नहीं मार रहे, ये उन्हें मार रहे भाई। और ये कैदी भाई कहीं से आम नहीं हो सकते भाई, इसने रीढ़ की हड्डी खींच ली उस सोल्जर की। और ये बंदा तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपनी लातों से हमारा जेब में हाथ डाल रखा है इसने मशीन गन के सामने। सीन शिफ्ट होता है डांटे की तरफ और डांटे बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है। भाई किसकी ना फटे भाई, मतलब तुम जस्ट पढ़ाने गए और तुम्हारे बच्चे ऐसे निकल जाए। फिर में दिखाया जाता है कि वहां पे बस एक कैदी था जो आराम से बैठा हुआ था। डांटे की उसी पे नजर होती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कमरा दिखाया जाता है, वहां पे डांटे होता है। डांटे अपनी आंखें खोल रहा होता है, उसके सामने अपने एक कैदी दिखता है। डांटे उसे देख के एकदम खड़ा हो जाता है और वो भी इसे नोटिस कर लेता है। डांटे उससे पूछता है कि तुम कौन हो? और एक सेकंड, क्या मैं कहाँ पे हूँ? और वो कैदी कहता है मेरे घर पे। तुम्हारे घर पे? तुम हो कौन? रुको, ये तो एक कैदी है। फिर डांटे सोच रहे होते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। डांटे को याद आता है कि उसकी क्लासरूम में तो सब भड़क उठे थे, वहाँ पे सारे गार्ड्स ने कह दिया था कि उन सारे कैदियों को मार दो, पर शिकारियों का खुद शिकार हो गया था। जहाँ तक मेरी बात है शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर डांटे उस कैदी से पूछता है कि हम क्या अभी हम जेल में हैं? वो कैदी सर हिला के हाँ कहता है। डांटे उससे पूछता है कि क्या हम फोगलैंड के अंदर है? और फिर से वो कैदी हाँ कहता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो? और वो कैदी कहता है कि हाँ। डांटे कहता है कि क्यों
मुझे क्यों लाए हो यहाँ पे? वो कैदी अपनी शकरकंदी आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे सिखाओ स्वीट पोटैटो को कैसे उगाते हैं। फिर डांटे सोच रहे थे कि मुझे लगा था कि ये बस कम पढ़े लिखे लोग हैं, पर ये लोग तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह भी नहीं सोच सकते। डांटे बहुत ज्यादा घबराने लगता है। वो कहता है कि तुम सच्ची में इस प्रिजन में मुझे लाए हो इस बेकार से स्वीट पोटैटो के लिए? डांटे पागल सा हो रहा था। वो सोच रहा था कि भाई नहीं, मैं खतरे में। उस एथिक टीचर ने सही कहा था, ये ह्यूमंस नहीं है। इन लोगों ने सच्ची में अपने हाथों से एक आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये पक्का मुझे मार देंगे, मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। एक मिनट रुको, ये अपने सीधे हाथ में कुछ छुपा रहा है, एक पिस्टल, एक ब्लेड। साले कमीने। डांटे कहता है कि मुझे एक चांस लेना पड़ेगा। वो उस कैदी को धक्का मारता है और उसका गला दबाने लगता है। डांटे सोच रहा होता है कि मैंने कर लिया, मैंने इसे नीचे गिरा लिया, बाकी सबसे बहुत ज्यादा कमजोर है। जिसे ये कमजोर कह रहे हैं बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया है। डांटे उसका गला दबाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इस क्लास में मुश्किल ही देखा था, मुझे बस इस पे काबू पाना है, उसके हाथ से वो वेपन छीन लेना है। और वो उसके हाथ की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसका तो एक हाथ है ही नहीं, पर फिर भी डांटे कोई रिस्क नहीं लेता, वो उसके दूसरे हाथ को भी बांध देता है। डांटे उसे सॉरी कहता है और कहता है कि पर बात ये है, तुम्हारी बेवकूफी ने मुझे खतरे में डाल दिया है। प्रिजन के अंदर ही किडनैप हो जाना कितनी रिडिकुलस बात है। तुमने कहा था कि तुम्हें स्वीट पोटैटो उगाना सीखना है, पर मुझे माफ करना, मैं उन लोगों को नहीं पढ़ाता जिनके पास दिमाग नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि अब डांटे भाई कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। मतलब ये क्या बदतमीज है भाई, उसने बस शकरकंदी उगाने से पूछा था और ये उसकी बेइज्जती ही मारे जा रहा है कि भाई तेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, तू सीख ही नहीं सकता। अच्छा लौड़े। फिर डांटे कहते हैं कि तुझे भी वो स्वीट पोटैटो बाकी सबकी तरह खा लेना चाहिए था, न्यूट्रिशंस के हिसाब से तेरे लिए वो अच्छा रहता। और रही बात मेरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, गार्ड्स कब आते हैं यहाँ पे मील आर कब होता है? मुझे पक्का लगता है कि ये डोर बाहर से भी बंद होगा। इतना बड़ा हंगामा होने के बाद ये जेल पक्का इमरजेंसी अलर्ट पे होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस मेरे को ढूंढ रही होंगी। बस एक बार गार्ड्स मुझे नोटिस कर ले, इसके बाद मेरा यहाँ से निकलना मिनटों का काम होगा। फिर अचानक से डांटे को बाहर का सीन दिखता है और बाहर क्या था, बस फॉग ही फॉग। इतना फॉग कि उसे बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। डांटे गेट खटखटाते हुए कह रहा होता है कि हेलो कोई है बाहर, पर अचानक से गेट खुल जाता है और गेट पहले से ही खुला होता है। डांटे कह रहा होता है कि यहाँ के सेल का गेट खुला क्यों है, और उसे बाहर कुछ दिखता है और उसे कुछ ये सीन दिखता है। भाई साहब क्या पैनल है, तुम सोचो तुम एकदम इनोसेंट और तुम यहाँ पे ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो, भाई साहब क्या फटेगी। पर एक और बार पैनल बहुत ज्यादा अच्छा है। डांटे का ये सब कुछ देख के ऐसे फट गई होती है। वो कह रहा होता है कि क्या ये प्रिजन नहीं है, ऐसी जगह कभी प्रिजन हो ही नहीं सकती। और वो जिस प्रिजनर को बोल रहा होता है कि तू मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाया है, वो उसे बोल रहा होता है कि भाई तू मुझे कहाँ ले आया है। वो बंदा पीछे से आता है और डांटे के मुंह पे हाथ रख के उसे चुप कर देता है और वो उसे बोलता है कि शांत रह, तू बहुत जोर से बोल रहा है। और वो कहता है कि तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, बस चुप रह और यहाँ पे रह। डांटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो उससे कहता है कि भाई तू मुझे यहाँ पे रहने को कह रहा है, इस कचरे में तेरा दिमाग खराब है, मैं कानून का पालन करने वाला इंसान हूँ, मैं यहाँ पे क्यों रहूं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ना तेरी तरह और ना इन लोगों की तरह जो यहाँ पे रहते हैं, मैं तुम सब नीच लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ। हमारे भाई ने अभी डांटे को बोला था कि ज्यादा जोर से मत बोल और यहाँ पे कोई आ ही जाता है। मतलब वो तो डांटे की सेफ्टी के लिए बोल रहे थे कि भाई कोई आ जाएगा कि प्लीज मत बोल इतना जोर से, पर वो माना नहीं तो फील्डिंग सेट होगी भाई की। वो इतनी तेज बोल रहा था कि यहाँ पे ये पता नहीं कौन सा खंबा इतना, भाई मैं इसे ना सूमो रेसलर बोल सकता, भाई पता नहीं कौन सा जीव इतना बड़ा सा आ जाता है। डांटे सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, और उसके बगल वाला कह दी भाई मैंने कहा था। खैर अब तो लौड़े लग गए और अगले ही पैनल हमें इस मॉन्स्टर की छाती दिखाई जाती है। भाई क्यों, मतलब ठीक है भाई कोई अच्छे पैनल दिखाओ, पर ये कौन सा तरीका है भाई। वो मोटा जीव डांटे को ही देख रहा होता, डांटे उससे कहता है कि सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। उसके बगल वाला कैदी उससे कहता है कि फैट जो ऐसे क्या देख रहा है। फिर अगले ही मूवमेंट में फैट जो एक पंच प्रिपेयर करता है और डांटे के मुंह पर जड़ देता है। डांटे एक ही पंच में नीचे पड़ा होता है और वो कैदी उससे कहता है कि भाई मैंने तुझसे कहा था कि अपनी आवाज नीचे रख, पर डांटे अभी भी उसे कमीना ही बोल रहा होता है। डांटे उससे कहता है कि भाई ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, उसने मेरे कपड़े तक चुरा लिए। वो यही नहीं रुकता, वो उसे सुनाए जा रहा था। वो कहता है कि तू अपनी बददिमागों वाली हरकतों से क्यों मुझे मुसीबत में डाल रहा है, तूने कभी सोचा भी है कि तू उस जैसे मॉन्स्टर से कैसे लड़ेगा, तेरे पास तो दोनों हाथ भी नहीं है। तभी वो कैदी खड़ा होता है, डांटे की ये देख के फट जाती है। वो कह रहा होता है कि मैंने ज्यादा कुछ उल्टा बोल दिया क्या। वो कैदी उसके सामने अपने कपड़े उतार रहा होता, डांटे कह रहा होता कि नहीं भाई नहीं, मैं माफी मांगता हूँ तुझसे, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, आई एम सॉरी ओके, कोई है बचाओ मुझे मेरी। ये लो पहन लो इसे। और हमें उस कैदी की बॉडी दिखाई जाती है जो भाई बैडएस भयंकर क्या पैनल है, लौंडे तक गीले हो जाएंगे। वो बंदा डांटे को अपने कपड़े ऑफर करता है। डांटे शॉक होता है कि भाई साहब इसकी बॉडी पे ये रियल है। डांटे वो कपड़े पहनता और वो कह रहा होता है कि मुझे सावधान रहना पड़ेगा। डांटे उस कैदी को कहता है कि पर मैंने अगर इसे पहन लिया तो रेस्क्यू टीम को मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। और वो उसके साथ का कैदी कुछ कूड़े में से निकाल रहा होता है। वो उससे कहता है कि कोई भी तुम्हें ढूंढने नहीं आने वाला, अगर वो तुम्हारे लिए यहाँ पे आएंगे भी तो सोल्जर उन्हें मार देंगे। डांटे उनसे पूछता भी कि सोल्जर क्या भला है। वो कैदी डांटे के सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, उससे कहता है कि तू एक कैदी की तरह दिखना चाहिए, फॉगलैंड में ऐसे ही चीजें काम करती हैं। और अभी
अभी टाइम है कुछ खाने का। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कचरे में से अपनी दूसरी यूनिफॉर्म निकाल रहा था। डांटे सोच रहा था कि क्या इसके साथ हम खाना खाने जा रहे हैं। फिर डांटे को कोई चीज हिट होती है, वो सोचता है कि हाँ भाई अगर ये मील टाइम है तो पक्का गार्ड्स भी होंगे और तब मैं गार्ड से मिल पाऊंगा, यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फॉगलैंड ही दिखाया जाता है जहाँ पे कोई गुनगुनाते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। हमें ये मोटा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ये मेरे को बहुत अच्छे से फिट हुई है, जैसे कि ये मेरे लिए ही बनी है। और ये मोटी ने वही जैकेट पहन रखी है जो इसने डांटे से छीनी थी। वो कह रहा होता है कि उसके ग्लासेस बहुत ज्यादा कूल थे, शायद मेरे को वो भी ले लेना चाहिए। तभी उसे कोई लड़की आवाज देती है, हे हनी तुमने ये आउटफिट कहाँ से ली है। ये मोटा उन्हें देखता अपना सर झुका लेता, कह रहा होता है कि महान सोल्जर। और ये लड़की है कि खम्बी भाई, यहाँ पे हर कोई इतना लंबा क्यों है। वो मोटा डरते उसे कह रहा होता है कि मैंने ये टोफू विलेज से ली है और मैंने वहाँ पे एक बंदा देखा था जिसे चश्मा पहन रखा था, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे नया है। ओ टोफू विलेज, तो तुमने एक न्यू कमर को टोफू विलेज में देखा। फिर ये मोटा कहता है कि हाँ मैंने उसे देखा, उस न्यू कमर ने बहुत ही कूल आउटफिट पहन रखी थी तो मैंने उससे ले ली। देखो ये आउटफिट अच्छी नहीं लग रही क्या। और अगले ही पहले लिए लड़की उसके सर पे अपनी कुल्हाड़ी घोंप देती है। ठीक है कुल्हाड़ी चाकू पता नहीं क्या, वो एक बार में नहीं रुकती, वो उसे मल्टीपल स्टैप करती है और उसे खत्म कर देती है। और वो लड़की कहती है कि फाइनली मैंने पता लगा लिया कि वो कहाँ है। और ये लड़की कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं लग रही। ओह टीचर। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अभी तक देख के इतना तो पता लग चुका है कि डांटे की तो फील्डिंग सेट हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट तुम्हें जल्दी ही देखने को चैनल पे मिल जाएगा। तो मैं चला तुम्हारे लिए एक और न्यू वीडियो बनाने, तब तक ले आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ तुम्हारी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।